तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 242 फाइनली आ गया एक वीक के ब्रेक के बाद, जहाँ चैप्टर ऐसा है कि तुम्हें देखकर समझ नहीं आएगा कि ये हो रहा क्या है, और वहीं पर दूसरी तरफ तुम्हें ये समझ आ रहा भी होगा। यहाँ पर चैप्टर के अंदर इवेंट्स ऐसे टेक प्लेस कर रहे हैं कि तुम्हें चैप्टर को समझने के लिए मोर देन वन टाइम रीड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजाकू कभी पुलिस वाला, कभी डॉक्टर और कभी नर्स बन रहा है। साथ साथ इस चैप्टर में ट्रक डीकुन की भी एंट्री होती है, और टाकाबा की पावर्स इतनी ब्रोकन है कि लिटरली जो हमें इसकी टेक्निक के बारे में पता था वो एक किस्म का टीजर था कंपेयर टू हिज रियल पावर्स। तो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 242 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जहां हम इसमें होने वाले इवेंट्स कोशिश करेंगे तुम्हें काफी इजीली समझा दें। और वाकई इस चैप्टर के इवेंट्स मेजॉरिटी फैन किसी को सही तरह समझ नहीं आए होंगे, सो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर का नाम है इडियट सर्वाइवल राइज अप, और हम लोग देखते हैं कि कंजाकू एक स्पेशल ग्रेड कार से टाकबा को अटैक करने वाला होता है फ्रॉम द गेट गो, बट एकदम से वहाँ पर ट्रक कुन की एंट्री होती है और वो एक स्पेशल ग्रेड कार को कुचल कर चला जाता है। आज तो पक्का हो गया कि ट्रक कुन सोलो द वोल एनिमे वर्स। और इसके आगे हम देखते हैं कि टाकबा उस ट्रक का ड्राइवर है और वो कंजाकू की तरफ चिल्लाता है कि तू ठीक है बच्चे, रोड पर एकदम से नहीं आ जाते, जिसके रिप्लाई में कंजाकू कहता है कि इसमें तेरी 100% गलती है। जिसके बाद कंजाकू वहाँ पर पुलिस वाला बनकर आ जाता है ये चेक करने के टाकबा ट्रक को शराब पीकर तो नहीं चला रहा, और इसलिए वो लोग टाकबा का चेकअप करना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो चेक कर सके कि इसने पी हुई है या नहीं। एंड वो टाकबा को कहते हैं कि इस गोल्डफिश वाले बैग में सांस लो, अगर तुम्हारी सांस से ये गोल्डफिश मर गई तो तुमने शराब पी हुई है। मगर इससे पहले वो लोग कुछ कहते, उन्हें पता लगता है कि गोल्डफिश बैग के अंदर पहले से ही मरी हुई है। और अगली सीन में कंजाकू और टाकबा दोनों डॉक्टर बन जाते हैं और उस गोल्डफिश का हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने लगते हैं। आई मीन रियली यार, ये लोग गोल्डफिश का ऑपरेशन करेंगे, जहां ये लोग गोल्डफिश को डिफिब्रिलेटर देने लगते हैं, वही बिजली के झटके जो डॉक्टर्स देते हैं ऑपरेशन के टाइम जब किसी का हार्ट बीट करना रोक दे। मगर कंजाकू वो करंट के झटके टाकबा को देता है, और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों गोल्डफिश को बचाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से दोनों ही काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और टाकबा डिप्रेस होकर बाहर आता है नर्स के पास, जो कि कंजाकू होता है, एंड डैम शी इज लुकिंग ड्रिप। अब टाकबा नर्स से कहता है कि हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सेस मेरे प्यार में पागल है उन्हें ले आओ, जहाँ फीमेल कंजाकू कहती है कि मैं ये नहीं करूंगी। एंड इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है, और एंड में दोनों कहते हैं कि हम इसका फैसला रॉक पेपर सीजर से करेंगे। एंड द सीन शिफ्ट, और हम देखते हैं कि दोनों कंजाकू और टाकबा रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू कर देते हैं, और इतना लंबा रॉक पेपर सीजर बोल रहे होते हैं कि एंड में दोनों एक दूसरे की नोज में हाथ दे देते हैं। बाय द वे नाइस, मैं भी एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्राई करूंगा। अभी इसके आगे कंजाकू को टाकबा की टेक्निक समझ आ रही होती है, और कितनी ब्रोकन टेक्निक है कंजाकू को ये भी समझ आ जाता है, बट इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, इसलिए बस थोड़ा सा वेट कर लो। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक क्विज गेम शो के अंदर आ जाते हैं, जहां दोनों क्विज के क्वेश्चन के जवाब देते हुए एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं। एंड इसी मजाक में वो वहाँ से भागने लगते हैं कि टाकबा को रास्ते में एक कैट नजर आती है जिसको एक कार हिट करने वाली होती है। अब टाकबा उस बिल्ली को बचाने जाता है, डैम वो कैट एकदम से कंजाकू बन जाती है, और वो कार टाकबा को हिट कर देती है, और एकदम से टाकबा समुद्र में गिर जाता है। अब तुम सब मुझे पता है कि काफी कंफ्यूज हो रहे हो, कभी डॉक्टर, कभी हॉस्पिटल, कभी गेम शो, कभी ये समुद्र में कैसे गिरा एक रोड से, या फिर ये पहले कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आया कि सिचुएशन चल रही क्या है, लेकिन इस सब को तुम बस थोड़ा सा वेट करो। इन सब का ताल्लुक टाकबा की टेक्निक से है, जो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा कि यहाँ पे हो रहा क्या है और क्यों हो रहा है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। तो नाउ कुछ ऐसा होता है कि आई वाज शॉक्ड कि ये कारें क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजाकू और टाकबा एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं लाइक दे आर ऑन अ बीच ट्रिप। और ये सब करते हुए कंजाकू कहता है कि मुझे काफी मजा आ रहा है, जो मुझे काफी सदियों से नहीं आया। और कहता है कि मैंने कलिंग गेम स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया। भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो यार। और इसी के दौरान एकदम से कंजाकू टाकबा का मुंह पानी में दे देता है कि टाकबा कहता है कि वेट, टेस्ट सम ऑफ दिस सी वाटर, जिसके रिप्लाई में कंजाकू कहता है कि नहीं ये सी वाटर नहीं है, ये तो फैंटा है। व्हाट द फक, इन लोगों ने यहाँ पे फैंटा को प्रमोट कर दिया। लिटरली दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो अब मैं तुम सबको समझाता हूँ कि यहाँ पर असल में हो रहा क्या है। तो टाकबा की कस्ट टेक्निक असल में क्या है ये तो हमें रिवील नहीं किया गया, मगर इस चैप्टर के इवेंट्स एंड कंजाकू की ये बातें सुनने के बाद मुझे ये समझ आया है कि टाकबा की कस्ट टेक्निक उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, ये तो हमें पता था, मगर ये टेक्निक पूरी रियलिटी को चेंज कर देती है, साथ साथ अपने अपोनेंट की थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी को भी।
और वही यहाँ पर हो रहा है कि कैसे टाकबा बार बार इवेंट्स को बदल रहा है और कैसे कंजाकू उसके इस प्ले में उसका कैरेक्टर बनता जा रहा है। एंड ये सब हमारे सारे डाउट्स दूर कर देता है कि ये ऊपर ये सब जो हो रहा है ये क्या और कैसे हो रहा है। एंड इससे ये भी प्रूव होता है कि टाकबा की कर्स टेक्निक बहुत ही ब्रोकन है। लिटरली ये गेगे अकतुमी को राइवल करती है, क्योंकि ये बंदा पूरे इन्वायरमेंट को बदल रहा है, इंक्लूडिंग वहाँ पर जो भी लोग हैं उनके कैरेक्टर को भी। और अगर ये बंदा चाहे कि सुकना गोजो को डिफीट नहीं कर सकता या फिर गोजो अभी जिंदा हो जाए तो लिटरली गोजो वहाँ पर जिंदा होकर आ जाएगा। आई मीन टाकबा की ये टेक्निक जुजुत्सु काइसेन में सबसे ब्रोकन है। तो अब कंजाकू को टाकबा की टेक्निक या इसको कैसे रोका जा सकता है वो समझ आ जाता है मे बी, जिसके लिए वो कहता है कि इस बैटल को वायलेंस के जरिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जब तक टाकबा का कॉमेडी के लिए प्यार सेटिस्फाई नहीं हो जाता। एंड हमें ये भी पता चलता है कि टाकबा की टेक्निक को कोई अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, जो अब आगे कंजाकू करने वाला है। लेकिन उसके पीछे कोई मेथड या फिर कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए, उसके बाद ही तुम उस टेक्निक के ऊपर अपनी इमेजिनेशन को इम्प्लाई कर सकते हो जो अब कंजाकू करने वाला है। और कंजाकू को मे बी वो रूल्स या मेथड समझ आ गए हैं। और नेक्स्ट सीन में कंजाकू स्टैंड अप कॉमेडी में टाकबा का पार्टनर बनकर स्टेज में जा रहा होता है और कहता है टाकबा को चलो ये करके दिखाते हैं पार्टनर। अब टाकबा वहाँ पर थोड़ा शॉक्ड होता है, मगर अगले ही सीन में दोनों एक बहुत बड़े क्राउड के सामने चले जाते हैं परफॉर्म करने के लिए और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। अब कंजाकू यहाँ पर टाकबा का पार्टनर बनकर उसकी कॉमेडी की डिजायर को खत्म करेगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में टाकबा कहता है कि कोई भी उसका पार्टनर नहीं बना और मे भी कंजाकू इसी तरह टाकबा को हराए या फिर टाकबा कंजाकू को हराएगा। ये तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में मे भी इनका बैटल अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाए। एंड टाकबा की कर्स टेक्निक क्या है ये तो हमें फुली बताया नहीं गया, बट जितना भी दिखाया गया है उसके हिसाब से जो भी मुझे समझ आया वो मैंने तुम्हें बता दिया है। और अब असल में टेक्निक क्या है तो वो तो हमें मे बी नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगे। तो अब आते हैं अपने उस सवाल पर जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद करते हैं कि क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनीस बात ये है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा में जो भी हो रहा है वो सब लिटरली दिमाग के ऊपर से जा रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि टाकबा और कंजाकू की फाइट में ही टाकबा शायद गोजो को जिंदा कर सकता है। लिटरली उसकी पावर इतनी ब्रोकन है और जिस तरह इन दोनों की फाइट की सिचुएशन जा रही है सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। एंड जहाँ हम लोग एंड में टाकबा और कंजाकू को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखते हैं तो जुजुत्सु काइसेन का एक मांगा कवर रिलीज हुआ था जहां गोजो और गेटो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, इसलिए ये एक हिंट हो सकती है कि गोजो यहाँ पर वापस जिंदा हो। बट व्हाट कैन आई से, हम गेगे की बात कर रहे हैं जिसके दिमाग में क्या चल रहा है नो आइडिया, इसलिए गोजो फैंस ताता के। तो अब वीडियो को भी यहाँ पर करते हैं एंड और तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि टाकबा की टेक्निक कितने एनिमे वर्स को सोलो कर सकती है। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, क्योंकि यार काफी मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो जल्दी से एक लाइक कर दो। एंड इसको अपने जेजे के मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उन्हें ये चैप्टर अगर समझ नहीं आया तो उनकी थोड़ी मदद हो जाए। प्लस इस रेड वाले बटन पर तुम ट्रकुन को मारो या करंट के झटके, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिराया सेंसे, ट्रकुन के साथ मेरे को एक अपॉइंटमेंट लेनी है हाई स्कूल DxD के लिए।